गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दैट इज राहुल चौहान मैथ्स। और आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिसहोनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सो पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर 20% आने में बेचता है, लेकिन 50% कम भार का उपयोग करते हैं। इसका लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। देखो, जब भी हम डिसहोनेस्ट शॉपकीपर या बेईमान दुकानदार की बात करेंगे तो हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की बात करेंगे। नंबर एक होगा अपना कॉस्ट प्राइस, नंबर सेकंड वो होगा सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये है दुकानदार को वो चीज कितने में पड़ी, उसने उस चीज को कितने में बेचा, उसके ऊपर अपना प्रॉफिट निकलता है। हमेशा प्रॉफिट तो निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है कि उसको कितने में वो चीज पड़ी है, उसने कितने में वो चीज बेची है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा अपना प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो जो हम इसको मानेंगे, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर, हमने माना कि क्रय मूल्य जो है वो 100 है, उसने 20% हानि पे बेचा है, इसका मतलब उसने बेचा 80 के ऊपर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम सिर्फ इन दो चीजों को, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, लेकिन 50% कम भार का उपयोग करता है। अब जैसे मैंने मान लिया कि वो चीज जो है वो 100 ग्राम की, लेकिन उसने 50%, मैंने माना कि वो जो वस्तु जो है वो 100 ग्राम की है, लेकिन उसने 50% कम का यूज किया, मतलब उसने जो यूज किया है वो 50 ग्राम का यूज किया। कहने का मतलब ये है कि उसने जो वस्तु दी है वो सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम की है, लेकिन उसने जो हमसे रुपए लिए हैं वो 100 ग्राम के रुपए। तो उसको जो कॉस्ट पड़ी है, दुकानदार को जो कॉस्ट पड़ी है, वो पड़ी सिर्फ 50 ग्राम की कॉस्ट है ना। तो उसको जो कॉस्ट पड़ी वो सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम की कॉस्ट पड़ी, लेकिन उसने बेचा कितने पे है, उसने 100 ग्राम पे बेचा है। कहने का मतलब ये है कि उसको सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम की कॉस्ट पड़ी है, क्योंकि उसने हमें सिर्फ 50 ग्राम दिया, लेकिन उसने जो तराजू उपयोग किया है उसने उसमें 100 ग्राम शो किया। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कितना प्रॉफिट कमाया वो हम देखते हैं। देखो, रेशियो में क्या करते हैं, इन दोनों को, इसको और इसको काट लेंगे, बच गया 50 रेशियो 80। प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट है 30 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट है, 150 रुपीज़ इंटू आ जाएगा 100, तो ये कंप्लीट जो आएगा वो आएगा 60%। कहने का मतलब ये है कि दुकानदार ने जो प्रॉफिट कमाया है वो है 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। देखो, हम सिर्फ दो चीजें देखेंगे, बेईमान दुकानदार हमें दिखाई देते हैं, या फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जो हमें दिखाई देगा, हम सिर्फ दो चीजों को यूज करें, तो कॉस्ट प्राइस, दूसरी सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, मतलब 100 की चीज है उसको वो 100 में ही बेचने का दावा करता है। ठीक है, लेकिन 1 kg के स्थान पे सिर्फ 800 ग्राम का यूज करता है। 800 ग्राम का यूज करता है, मतलब हमने जाकर के उससे 1 किलो कोई चीज मांगी, या फिर 1 किलो चीनी मांगी, तो उसने क्या किया, उसने हमें 1 किलो चीनी दी, उसके तराजू ने हमें 1 किलो चीनी दी, लेकिन उसने जो एक्चुअल में जो हमें चीनी दी वो सिर्फ 800 ग्राम थी। उसने एक्चुअल में हमें सिर्फ 800 ग्राम चीनी दी है, लेकिन उसके जो तराजू थे उसने हमें दिखाया है 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो। मतलब एक्चुअल में उसने जो दिया सिर्फ 800 ग्राम, उसकी जो कॉस्ट लगी सिर्फ 800 ग्राम की कॉस्ट लगी। उसने सेल जो किया, उसने जो बेचा जो है वो बेचा है 1000 ग्राम। तो प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से 100 से 100 क्रॉस हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो क्रॉस हो जाएगा, बचा क्या है 8/10, सॉरी 8/10। कहने का मतलब 4/5। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का, देखो प्रॉफिट जो होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितने का, 1 का। तो प्रॉफिट कितने का, 1 का, कितने के ऊपर है, 4 के ऊपर है, जिसके ऊपर है या जिससे कितने से, 4 से 1 का प्रॉफिट है, तो वो नीचे इंटू कितना आ जाएगा 100, और ये जो वैल्यू होती है ये होती है 25%। ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यहाँ तक जो मैंने जो एग्जाम्पल सिखाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक बेईमान डीलर अपने सामान को 20% हानि पे बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 33 सही 1/3% हल्के बाटों का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत याद करो। देखो, मैंने कहा ना, जब भी हम बेईमान डीलर देख लेंगे या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर देख लेंगे,
इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देख लेंगे, हम सिर्फ दो चीज़ों को यूज़ करें, तो कॉस्ट प्राइस, उसको वो चीज़ कितने में पड़ी है, उसने वो चीज़ कितने में बेची है, सिर्फ इन दो चीज़ों का यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। सो डीलर ने अपने सामान को 20% हानि पे बेचने की घोषणा की। मैंने माना उसका जो सामान था वो 100 रुपये का था, लेकिन उसने घोषणा की कि वो उसे 80 रुपये में बेचेगा। 20% हानि पे मतलब 80 रुपये में, लेकिन 33 सही 1/3%। अब देखो 33 सही 1/3%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/3, वो होती है 1/3, है ना। तो अगर हमने माना कि हमने उससे जाकर के 3 यूनिट वस्तु मांगी, हमने बोला कि भाई साहब 3 आप हमें टॉफी दे दो या 3 किलो आप हमें चीनी दे दो, लेकिन उसने किया क्या है, उसने 33% हल्के वाटों का उपयोग किया। हल्के वाटों का उपयोग मतलब हमने उसे 3 किलो चीनी मांगी है, लेकिन उसने क्या किया, एक की कटौती कर दी। उसने क्या किया, एक की कटौती कर दी उसने, मतलब उसको जो एक्चुअल में जो चीज़ पड़ेगी वो पड़ेगी उसको 2 यूनिट की, और उसने हमें कितनी दी है, 3 यूनिट। कहने का मतलब ये है उसके तराजू ने हमें 3 यूनिट शो किया है, लेकिन एक्चुअल जो उसने तोल ली है वो सिर्फ 2 यूनिट तोल ली। उसको कॉस्ट पड़ी तो सिर्फ 2 यूनिट की पड़ी है, और हमें जो उसने दिखाया है वो दिखाया 3 यूनिट। तो यहाँ से क्या निकलेगा, इन दोनों का रेशियो, ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 5 का डबल होता है 10, और 4 का 3 गुना होता है 12। तो यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं तो कितने का प्रॉफिट है, 2 का प्रॉफिट है। कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। इतनों इंटू आ जाएगा 100, ये जाएगा अपने आपका 10 बार में। टोटल जो आ गया वो आ गया 20%। प्रॉफिट जो आ गया उसका कितना आ गया, 20%। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और एडवांस लेवल का आ जाता है। अब इसमें है क्या, इसमें क्या वो मैं आपको बताता हूँ। देखो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसे, और अभी हम देखते हैं। आ जाओ। एक दुकानदार चावल खरीदते समय भार में 25% की बेईमानी करता है, और बेचते समय 25% की बेईमानी करता है। चावल को 20% लाभ पे बेचता है। उसका निवल लाभ और टोटल लाभ उसने कितना कमाया वो ज्ञात करो। देखो इसका जब हम आंसर निकालेंगे आएगा क्या, हमने क्या बोला कि वो जब वो खरीदने जाता है दुकान पे, जब वो खरीदने जाता है तो 25% की बेईमानी करता है। मतलब उसको जो अगला जो दुकानदार, उसने ये बोला भाई तू जा जाकर के 1 किलो तोल के ले आ, लेकिन उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने 1 किलो की बजाय 25% और बढ़ा करके, मतलब 1250 ग्राम वो तोल के ले आया। उसने बोला भाई मैं 1 किलो तोल के लेके आया। तो ये क्या होगी, 25% की बेईमानी होगी। तो उसको कॉस्ट, हम तो दो चीजें देखेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, उसने कितनी बेईमानी की, 25% की। मतलब उसने जो रुपए दिए हैं, उसने जो रुपए दिए हैं वो दिए सिर्फ और सिर्फ 1000 ग्राम के या फिर 100 ग्राम के, मेरे को 100 ग्राम मान के चलता हूँ। उसने सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम के रुपए दिए, लेकिन वो तोल के कितना लेके आया, क्या है वो लेकर के आया 125 ग्राम, क्योंकि 25% का प्रॉफिट है, तो वो 125 ग्राम तोल करके लेके आया। ठीक है। वैसे सेम टू सेम यहाँ पे है कि उसने बेचते समय 25% की बेईमानी की है। अब हम लेने गए, जैसे हम मैं हूँ और मैं गया दुकान पे चीज़ लेने, मैंने बोला भाई साहब 100 ग्राम मुझे चीनी दे दो। उसने क्या करा, उसने 25% की बेईमानी की। बेईमानी करने का मतलब क्या है, बेईमानी करने का मतलब ये है कि उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ 75 ग्राम तोल ली है, उसके तराजू ने हमें दिखाया 100 ग्राम, तो उसको कॉस्ट पड़ी 75 ग्राम की। उसने सेल किया है 100 ग्राम उसके तराजू के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल पड़ी उसको 75 ग्राम की। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। उसके बाद में चावल को 20% लाभ पे बेचता है। लाभ पे बेचता है इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, उसको वो 120 में बेच रहा है। तो टोटल जो है ये कहानी है। अब इसका सिर्फ कुछ निकालना, सिर्फ इसका रेशियो निकालना, तो रेशियो निकालो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। देखें 25 से जाएगा 4 बार में, और 25 से जाएगा 5 बार में। ठीक है। 5 से जब हम इसे काटेंगे तो ये जाएगा कुल मिला करके 15 बार में, और 4 से जब हम इसे काटेंगे तो ये आएगा कुल मिला करके 30 बार में। ठीक है। और ये कितना आया, सॉरी, ये जो मान आया है ये आया है 1 रेशियो, और ये आया है 2। ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1 रेशियो 2। कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट। कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर, इंटू कितना आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 100। तो उसने जो कंप्लीट जो कमाया है वो कितना कमाया, 100%। तो दुकानदार ने टोटल जो प्रॉफिट कमाया कितना कमाया, 100%। इसका मतलब क्या है, अपने ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन लूंगा, सारे के सारे ऑप्शन लूंगा। और ऑप्शन राइट क्या है, 100%, ये वाला ऑप्शन राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किराने की दुकान में समर्थ ने एक ग्राहक को 1 किलो के स्थान पे 950 ग्राम शक्कर 54 रुपये में बेची है, और 1 किलो शक्कर का क्रय मूल्य 36 रुपये है। उसने शक्कर को बेचने पर कितना लाभ कमाया। हमने बोला सिर्फ दो ही चीज़ें देखेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है।
1 किलो के स्थान पे 950 ग्राम देगी, मतलब सोचो कॉस्ट जो पड़ी है वो 950 पड़ी है, और बेची किसने, उसने 1000 ग्राम बेची। अब इसको इस तरीके से ना करके हम इसको थोड़ा सा अलग डिफरेंट वे में करें। सुनो वो डिफरेंट वे क्या, वो सुनो। हमने बोला 1 किलो के स्थान पे 950 ग्राम शक्कर देता 54 रुपये में बेचता है, ठीक है। मतलब जो 1 किलो शक्कर का जो एक्चुअल क्रय मूल्य है वो कितना है, 36 रुपये। तो 1 किलो शक्कर का जो एक्चुअल क्रय मूल्य है वो कितना है, 36 रुपये। ये क्या है, उसकी सीपी है। लेकिन हमें जो बेचता है वो 1 किलो वो बेचता है 54 रुपीज़ में, जो इसकी एसपी है। तो टोटल जो वो 1 किलो पे कमाने वाला है, कितना कमाने वाला है, 18 रुपीज़। मतलब 18 रुपये का लाभ उसने ही कमा लिया। 1 किलो की शक्कर थी जो 36 में उसको पड़ती थी, उसने 1 किलो बेची है 54 रुपीज़ में, 18 रुपये का लाभ तो उसने यहीं पे कमा दिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला कि 1 किलो के स्थान पे सिर्फ और सिर्फ 950 ग्राम का यूज करता है। 1 किलो के स्थान पे सिर्फ और सिर्फ 950 ग्राम का यूज करता है, मतलब 50 ग्राम की वस्तु का प्रॉफिट उन्हें वहां पे कमाया। सही है। जब मैं देखता हूँ कि 50 ग्राम का कटौती जो है वो वहां पे हुई है, तो अगर मैं ये देखता हूँ कि 36 रुपये जो था 1000 ग्राम का मान था, मतलब 1 किलो का मान था 36 रुपये, और मुझे निकालना 50 ग्राम का मान, ठीक है। जब मैं इस वैल्यू को निकालता हूँ तो 5 का कुल मिलाकर के 20 बार में, ठीक है। और जब ये वाली जो वैल्यू आती है इसका मतलब होता है 1.8 रुपीज़। कुल मिलाकर के 18 रुपये की कटौती तो उसने सीधी सीधी की, 18 रुपये तो उसने सीधे सीधे कमाए हैं, और 1000 ग्राम की जगह पे उसने सिर्फ और सिर्फ 950 ग्राम दिया, इसका मतलब 50 ग्राम वो यहाँ पे कमा रहा है। तो टोटल जो है और कुल मिला के उसका निवल लाभ जो है वो कितना हुआ, तो उसका निवल लाभ जो हुआ है, लाभ इस बार लाभ पूछा गया रुपयों में, तो लाभ जो पूछा गया 18 प्लस 1.8, कुल मिला के जो लाभ हुआ वो 19.8। तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 19.8, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको एक वीडियो पसंद आती है और ऐसी ही वीडियो अगर आप और चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, हो सकता है उतना, और अपने कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो आपकी विदा लेता हूँ और धन्यवाद।